Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तराखंड में चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप इन भुतहा जगहों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड की खूबसूरती बहुत अनोखी है। यहाँ काफ़ी कुछ है देखने को। यहाँ के पहाड़ों में कई सारी कहानियाँ अलग अलग मौजूद हैं। कई के बारे में पता होता है तो कई के बारे में नहीं पता होता। उत्तराखंड में खूबसूरती है और साथ ही साथ कई सारे किस्से भी। लेकिन क्या आप उत्तराखंड की कुछ भुतहा जगहों के बारे में जानते हैं? ये वो जगहें हैं जहां रात को तो छोड़िए, लोग दिन में जाने से भी डरा करते हैं और बाकायदा सरकार भी इन जगहों को घोस्ट टूरिज्म के तौर पर प्रमोट करती है। किसी जगह के पास किसी का खून हुआ है तो किसी के पास कब्रिस्तान है, तो कई बाकायदा पुराने ज़माने से ही भुतहा करार दे दी गई हैं। लंबी देहर माइन, ये खदान मसूरी के पास स्थित है। फिलहाल यहाँ कोई काम नहीं होता। जगह तो बेहद खूबसूरत है और कई बार तो यहाँ लोग तस्वीरें खिंचवाने भी आते हैं। लेकिन ये खूबसूरत जगह भुतहा भी है। 1990 के दशक में यहाँ काम करने वाले मजदूर बीमार होने लगे। धीरे धीरे यह बढ़ता गया और करीब 50,000 लोग बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। इसके बाद माइन बंद हो गई और 1500 लोग उस गांव को छोड़कर चले गए और तभी से यह जगह भुतहा घोषित कर दी गई। दूसरी जगह है मुली नगर मेंशन। हर किसी को ब्रिटिश कॉलोनल पीरियड याद होगा। उस समय 1825 में मुली नगर मेंशन पहला घर था जो वहां बना था। किसी को भी नहीं पता था कि इस घर के मालिक का क्या हुआ और क्यों ये घर अकेला हो गया। गांव वालों का कहना है कि यहाँ अजीब हरकतें हुआ करती हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस घर के पहले मालिक कैप्टन यंग का भूत अभी भी यहाँ घूमता है। इसे अब बहुत शांत जगह माना जाता है और अभी भी कई लोग इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर देखते हैं, पर क्या भरोसा किसी को भूत दिख जाए तो। तीसरी जगह है परी टिब्बा। परी टिब्बा या हिल ऑफ फेयरीज एक ऐसी जगह है जहां घने जंगल हैं। इस जगह को इतना लोकप्रिय इसलिए बना दिया गया क्योंकि यह जगह रस्किन बॉन्ड की कई किताबों में आई है। साथ ही यहाँ काफ़ी सुनसान अंधेरा होता है और कई बार बिजली गिर चुकी है। लोग कहते हैं यह प्राकृतिक है और कई कहते हैं कि इन जंगलों में कुछ है और इसीलिए यहाँ पर इतनी बिजली गिरा करती है। आधे जले हुए पेड़, घना जंगल और कई कहानियाँ। लोग कहते हैं एक जोड़े पर यहाँ बिजली गिर गई थी और वो जिंदा जल गए थे। लोगों का यह भी दावा है उन्होंने यहाँ पर परियों को देखा है। चौथी जगह है सिवाय होटल। एक समय पर मसूरी का सबसे क्लासी होटल 1902 में बना था। यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे, नेता रहते थे और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू को भी इस जगह से प्यार था। 1911 में 49 साल की एक ब्रिटिश महिला यहाँ आई। वो महिला भूतों पर खोजबीन करती रहती थी। अपने मंगेतर की मौत के बाद वो उससे बात करना चाहती थी। उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बाद में पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। उसके बाद से यह माना जाने लगा कि उस महिला का भूत यहाँ के हर कमरे में जाता है और अपने कातिल को ढूंढता है। हॉन्टेड हाउस लोहाघाट। लोहाघाट के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक अजीब सा माहौल रहता है। यहाँ एक पुराना घर है जिसे भुतहा माना जाता है। ये कभी एक खुशहाल जोड़े का घर हुआ करता था, फिर इसे अस्पताल बना दिया गया जो बहुत ज़्यादा चलता था। पर एक बार एक डॉक्टर आया जो लोगों को उनकी मृत्यु से जुड़ी सलाह दिया करता था। डॉक्टर की कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध हो गईं और लोग डॉक्टरी सलाह लेने आने लगे उससे। जिस भी मरीज की मृत्यु की तारीख ज़्यादा पास में बताई जाती उससे कहा जाता वो मुक्त कोठरी में शिफ्ट हो जाए। लेकिन बाद में लोगों को लगा उस कोठरी में डॉक्टर खुद ही मरीजों की हत्या करता है। इसके बाद से इस जगह को भुतहा करार दे दिया गया। अगर आपको ये सारी स्टोरी पसंद आई तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.